दस्तारबंदी का जलसा हुआ। औरत जब जलसा सुन करके गई तो अपने शौहर से कह रही है कि तुमको कुरान हिफ्ज करना होगा। शौहर बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, हमसे नहीं हो सकेगा। कह रहे तुम हिफ्ज कुरान कर लो, हाफिज बन जाओ, हम तुमको इनाम देंगे। तो शौहर पूछा कि बुढ़ापे में हिफ्ज कुरान पर तुम्हारी तरफ से क्या इनाम मिलेगा? तो औरत ने कहा कि दूसरी शादी की इजाजत मिल जाए। अब क्या था, 6 महीने में रात दिन एक करके हाफिज कुरान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत दूर तक पिंडाल में खचाखच भरा हुआ मजमा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान की दौलत से आपके बच्चे को मालामाल फरमाए। नबी की अजमत, नबी की इज्जत के हवाले से पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बेलवा है जहां जलसा हो रहा है। अच्छा, मानिकपुर है ये जहां जलसा हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ, बढ़िया नाम बता दिया। नाम उल्टा सीधा बताते तो उल्टा सीधा होकर के रुखसत होते। मानिकपुर यहां जलसा हो रहा था। यहां का आदमी जलसा सुन करके सीधा देवन चला गया। शेखुल इन हयात से थे, जाकर के बोला हजरत मैं सहाबी हूं। तो हजरत के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या बोल रहा है? कह रहे तुम कैसे सहाबी हो? सहाबी होते तो मदीने में पैदा होते, अररिया में पैदा नहीं होते। बोला हजरत हम कैसे सहाबी, हम आपको बता रहे, रात में नबी की बशारत हुई है, ख्वाब देखा है, इसलिए सहाबी हो गए। तो हजरत को समझ में आ गया कि ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते तो सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। 3 काम आप दुनिया में कीजिए, मुकम्मल नहीं होंगे। पहला काम, खाते रहिए, भूख लगेगी, भूख नहीं मिटेगी, पीते रहिए, प्यास लगेगी, प्यास नहीं बुझेगी, सोते रहिए, आपको फिर नींद आएगी। 3 काम इस दुनिया में मुकम्मल होने वाले नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की अज़मत के हवाले से खिदमत में आपके पैगाम है, ये 3 काम कहाँ मुकम्मल होंगे? जमीन के ऊपर आपकी नींद मुकम्मल नहीं होगी। जैसे ही जमीन के नीचे आप कब्र में पहुंचेंगे, आपको मीठी नींद मिलेगी, नींद मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जमीन के ऊपर आपको नींद मुकम्मल होने वाली नहीं है। सोते रहिएगा, जवानी में अलग सोया, बुढ़ापे में अलग सोया, सोते रह गए, रात अलग सोए, सुबह अलग सोए, दिन में अलग सोए, नींद मुकम्मल नहीं होगी। ये खाना कैसे मुकम्मल होगा? खाते रहिएगा, भूख लगेगी, यहां से उठेंगे, मेले में जाएंगे, वहां भूख लगेगी, आपको भूख लगते रहेगी। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये भूख आपकी मिटेगी कहाँ? जैसे ही मरने के बाद खुदा के दस्तरखान पर पहुंचेंगे, बिस्मिल्लाह करके लुकमा उठाएंगे, भूख मिट जाएगी। अल्लाह अपना दस्तरखान हम सबको नसीब फरमाए। सीरत के हवाले से नमूना आपको दे रहा हूँ। ये प्यास कहाँ बुझेगी? दुनिया में पानी पी रहे हैं, फिर प्यास लगती है, फिर पीते हैं, फिर प्यास लगती है, ये प्यास कहाँ बुझेगी? मरने के बाद जैसे ही हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, नबी के हाथ में जाम होगा, नबी अपने हाथ से जाम देंगे, हलक के नीचे से हौज़े कौसर का पानी उतरेगा, उसी वक्त दुनिया की प्यास जन्नत में जाने तक बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। जो जैसे सुनना सुनने दीजिए। आप लोग बैठाइए मत, बैठाने के बाद जलसा आपका बैठ जाएगा।
बैठाइए मत, खड़े हैं खड़े। 2-4-5 मिनट तो देखिए ना, जब पाँव खड़ा होते होते सर्रा भागा लगेगा ना तो खुद बैठ जाएगा। अभी मत बैठाइए, अभी जोश है, थोड़ा जोश ठंडा होने दीजिए, खुद ब खुद बैठ जाएगा। कितना बैठेंगे? इस मुल्क के बादशाह गुजरे, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के नौकर का नाम क्या था जानते हैं? मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन खाना लाओ, नौकर ने खाना ला करके रख दिया। बादशाह ने कहा कि मोहम्मद हसन पानी लाओ, पानी ला करके रख दिया। एक मर्तबा कहा, एक मर्तबा लाया, 2 मर्तबा कहा, 2 मर्तबा लाया, 3 मर्तबा कहा, 3 बार लाया। एक मर्तबा बादशाह ने कहा हसन मिसवाक लाओ, तो नौकर लोटे में पानी लेकर के आया। वजीर ने कहा अरे तुमसे मिसवाक मांगी है, तुम लोटे में पानी लेकर के आ रहे हो। उस नौकर का जवाब सुनिए, अल्लाह अपने नबी की अजमत हम सबको दिल में दाखिल फरमाए। उस नौकर ने कहा कि इस बादशाह को वजू नहीं है, इसलिए इसने मुझे हसन कह करके पुकारा, मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा। बादशाह का वजू टूट गया है, इसलिए मोहम्मद का नाम बगैर वजू के अपनी जबान से अदा नहीं किया, इसलिए मिसवाक के बजाय वजू का पानी लेकर के आया हूं, ताकि बादशाह वजू कर ले, फिर बावजू मोहम्मद का नाम अपनी जबान से अदा करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में शादी किया है, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आबे ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आबे ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नाव में शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? घर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बहुत अच्छा आपने सुना, इतना बड़ा मजमा, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, दिल खुश हो गया। इतने सन्नाटे में आप सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह जन्नत का सुकून आपको दुनिया में अता फरमाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आप एक बार पूछ करके देखिए, पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम है, अंदाजा हो जाएगा। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है, और जिसका सर बड़ा होता है वो उससे बड़ा बेवकूफ होता है। उसने सोचा यार सर को कैसे छोटा करें। वो सोचा कि सर को छोटा करेंगे तो हम ही छोटा हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नीचे गुजारा नहीं। सर को छोड़ दिया, सोचा कि दाढ़ी को छोटा करेंगे, तो माचिस तलाश कर रहा था कि माचिस है कहाँ, नहीं मिला। सामने चराग जल रहा था, उसने सोचा एक काम करते हैं, आधी दाढ़ी को जला लेते हैं और आधी दाढ़ी बाकी रख लेते हैं। तो मुट्ठी में लिया दाढ़ी को कि जो मुट्ठी से बाहर वो पवेलियन से बाहर। दाढ़ी को पकड़ करके मुट्ठी में ले करके जैसे ही चराग से सटाया, हाथ छूट गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई, पूरी दाढ़ी चली गई। ध्यान से रखिएगा, इस हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अकबर। अकबर बादशाह ने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है, जानते हैं? वो दाढ़ी रखता था, उसके पूरे दरबार में सबको दाढ़ी थी, सब दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी अचानक कैसे गायब हो गई, आपको सुनकर के हैरत होगी। एक दरबारी मौलवी आया, उसने एक हदीस सुना दिया कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया अपने बेटे को लेकर के। बेटे को दाढ़ी नहीं थी, मोछ नहीं थी, अल्लाह के रसूल से दुआ लेने के लिए बेटे को रसूल की खिदमत में लेकर के आया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो,
जैसे इस बच्चे की शक्ल है उसी तरह तुम्हारी शक्ल जन्नत में होगी। अब क्या था, अगले दिन सब सफाचट हो गए, चेहरा फुटबॉल का मैदान। बच्चा रात में डर जाए कि अम्मा है कि अब्बा है। ये अररिया से लेकर के पंजाब तक मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सरदार को, सिख को, पंजाबी को दिखा दीजिए दाढ़ी नहीं है, छोटी दाढ़ी जरूर रखेगा, बड़ी दाढ़ी जरूर रखेगा, पगड़ी जरूर बांधेगा। आप अररिया से चलिए पंजाब से दिखाइए, बगैर दाढ़ी के कोई नजर नहीं आएगा, बगैर पगड़ी के कोई नजर नहीं आएगा, पगड़ी के बगैर कोई पंजाबी नहीं, कोई सिख नहीं, पगड़ी के बगैर, दाढ़ी के बगैर। आप पंजाब से चलिए, सीमांचल पकड़ करके आइए, आप देखते जाइए, दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, सामने देखिए, हर पंजाबी को छोटी बड़ी दाढ़ी जरूर होगी और ये पगड़ी जरूर होगी। ये पगड़ी किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। अदा कौन कर रहा है? तो सिख कर रहा है, पंजाबी कर रहा है। जो नबी का उम्मती है उसको कोई मतलब नहीं दाढ़ी से, पगड़ी से। लेकिन जो नबी का उम्मती नहीं, जो सिख है, पंजाबी है, वो दाढ़ी को पकड़ लिया, पगड़ी को पकड़ लिया। लिखा नबी की सुन्नत को सरदार ने जिंदा किया, अल्लाह ने उसको इस धरती पर पंजाबी से सरदार बना दिया। मुसलमान कहां चला गया, सरदार कहां से कहां चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए, दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। माशाअल्लाह, दुआ करता हूँ अपने जवानों के हवाले से, अल्लाह नबी की सुन्नत को हमारे जवानों के चेहरे पर जिंदा फरमाए। हमारे जवानों को नबी की सुन्नत का ताज देकर अल्लाह हमारे जवानों को भी सरदार बनाए। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत, इतना जिंदा मजमा है, इतनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहा है कि मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। अभी नया साल आने वाला है, देखिएगा कि बकरी ज़्यादा गायब होती है, बकरा ज़्यादा चोरी होता है, मुर्गी ज़्यादा गायब हो रही है। ये सारी मुर्गी कहाँ जा रही है? चखना में जा रही है। नया साल के चखने में चली जाएगी मुर्गी। एक आदमी के घर में किसी की बकरी आई, उसने नया साल में उसको बना दिया बिस्मिल्लाह अल्लाह हो। उसका दोस्त बोला, रे बकरी कहाँ से लाए? कहा कि आ गई थी, नया साल में इसका पकोड़ा हो गया। करे अल्लाह का बंदा, ये बकरी है, दूसरे की है, दूसरे की इजाजत के बगैर खा रहे हो। यहां तो भूख मिट जाएगी, वहां हिसाब देना होगा। बोलता है कि हिसाब देना होगा? कहा कि हाँ, ये जो बकरी को ज़बह किए हो ये जिंदा होगी, इसको अल्लाह ज़बान देगा, ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम वहां पर हिसाब के लिए खड़े किए जाओगे। तो क्या कहता है कि अगर दोबारा जिंदा होगी तो मसला ही हल हो जाएगा। उसका कान पकड़ेंगे, मालिक को हवाले कर देंगे। किस्सा खत्म। बेटा जा रहा था पंजाब, बाप ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा पंजाब जा रहा हूं। कहा जाओ शौक से,
कितने दिन के बाद आओगे? तो बाप से बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर 5 महीने के बाद आऊँगा, 1 साल के बाद आऊँगा, 6 महीने के बाद आऊँगा। बाप ने कहा कि बेटा शौक से जाओ, चाहे 6 महीने के बाद आओगे, चाहे 1 साल के बाद आओगे, हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग लेंगे, महीने का अलग लेंगे, 6 महीने का हिसाब लेंगे। बेटा शौक से जाओ। बेटा हाथ खड़ा करके कहता है, अब्बा 1 हफ्ते का तो हिसाब नहीं दे सकता, 6 महीने का कैसे हिसाब देंगे? लोहा गर्म था। बाप ने चोट मारी, कहा बेटा बूढ़े बाप को जब हिसाब नहीं दे सकते हो 6 महीने का, तो पूरी जवानी का हिसाब उस खुदा को कैसे दोगे? हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जिंदगी जानी जानी है, ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा, ये झगड़ा काम न आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। आप इतने मायूस होकर के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं, अगर भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की दौलत से आपको माला माल फरमाए। ये दिल्ली है, दिल्ली कितनी बड़ी है? एक अररिया क्या 50 अररिया जब एक जगह होगा तब एक दिल्ली के बराबर होगा। जितना बड़ा अररिया है, दिल्ली का एक टर्मिनल एयरपोर्ट का है, 3-3 टर्मिनल है। अब जोड़ लीजिए कितनी बड़ी दिल्ली है। एक आदमी पैसा वाला था, उसने कहा यार मैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी नंबरी के लिए, अपने नाम की नमूद के लिए पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा बेटे की शादी पर। बेटे की शादी हो गई, वलीमा खिलाना शुरू किया। एक दिन गुजर गया, पूरी दिल्ली के लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया, दिल्ली बाकी है। दूसरा दिन आया, फिर खाना खिलाया, लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया। फिर तीसरा दिन आया, दिल्ली के लोगों को खाना खिलाता रहा, लोग आते रहे, खाना खत्म होता गया। 1 महीने तक वो पूरी दिल्ली को दावत खिलाता रहा, खाना बनता जा रहा है, लोग खाते जा रहे हैं। मुंह पर कपड़ा बांध करके वो रास्ते पर खड़ा हो गया कि यार इतना पैसा लुटा दिया शादी में, देखता हूं कौन मेरी तारीफ करता है, कैसी तारीफ करता है। तो सबसे पहला आदमी जो निकला दावत खा करके बोलता है कि नंबर का कमीना था, मिर्च बढ़ा दिया गया, खाया ही नहीं गया। उसने सोचा कि यार बेकार हो गया। दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि यह आदमी तारीफ करेगा। दूसरा आदमी आकर के बोला कि कमीने ने मिर्च इतना कम दिया, मजा ही नहीं आया। तीसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि ये तारीफ करेगा। तीसरा आदमी बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। अल्लाह। और एक आदमी जब आखिरी आदमी खा करके जाने लगा तो सोचा कि ये तो तारीफ जरूर करेगा। तो आदमी कहता है कि मिर्च से तो अभी मुंह लहर रहा है, और वॉशरूम जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। ये मद्रास है जहां से चांद मार का लुंगी आती है, लुंगी चांद मार का। और देखेंगे जिस दामाद को वो लुंगी मिलती है, वो पान खा करके बाजार में घूमता है, और समझ जाइए अपना खरीदा हुआ नहीं है, ये कहीं से मिला है, कहीं से उसको ये लुंगी मिली है। चांद मार का लुंगी जहां से है, मद्रास से तैयार होती है। मद्रास में निकाह होने वाला था, काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा कि भाई लोगों,
पहले एक बात सुन लो, निकाह में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले काजियाना लूंगा। और ये जान लो कि काजियाना मेरा कितना है, 3 लाख रुपए है। और अभी जमा करो, मैं गिन करके देखूंगा, 1 पैसा कम नहीं होना चाहिए 3 लाख में, उसके बाद मैं निकाह पढ़ाऊंगा। तो बेटे वाले ने कहा शर्म नहीं आती है, मौलवी होकर के टोपी पहनाते हो, 3 लाख रुपए काजियाना मांग रहे हो, कितने बड़े बेशरम आदमी हो, और वो भी पहले गिन करके मांग रहे हो, उसके बाद निकाह पढ़ाओगे। तो उन्होंने कितना बड़ा मौके का चौका मारा, वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। काजी साहब ने माइक लेकर के कहा कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, एक शादी में 30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया, तुमको शर्म नहीं आया? अरे पैसा कमाने में पसीना छूटता है और तुमने शादी के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहाया। एक शादी में जो नबी की सुन्नत है सादगी के साथ होनी चाहिए, 2 आदमी के मौजूदगी में निकाह हो जाता, तुमने 30 लाख रुपया खर्च किया, तुमको शर्म नहीं आई? तो मैं 3 लाख मांग रहा हूं, मुझको कहां से शर्म आएगी? पहले काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, दिखावट ज्यादा। दुकान गोया फीकी, दिखावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। जब स्टेज ही बायां दायां जा रहा है, मुखिया जी हमारे बायां दायां जा रहे हैं, तो पंचायत का क्या हाल होगा भाई। जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम। अभी आप देखे होंगे कि सर्कस आता है, सर्कस में देखेंगे कि रस्सी पर लड़की चलती है, उसको देखने के लिए 3 घंटे का शो होता है, उसमें 300 रुपया लगा करके लोग टिकट खरीदते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो सर्कस चल रहा था, ये इससे बड़ा मजमा 10 गुना मजमा ज्यादा था। टिकट लेकर के बैठा हुआ था, बादशाह भी इधर और रियाया इधर। एक जवान आया, रस्सी के ऊपर उसने सुई को गाड़ा और हाथ में धागा लेकर के यूं निशाना कर रहा, यूं निशाना कर रहा, यूं निशाना कर रहा है। दूर में सुई है, दूर में रस्सी है, हाथ में धागा है। निशाना लेकर के जो उसने फेंका, सुई के नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। यहां तो लोग हाथ में लेकर के सुई लेकर के धागा नहीं फंसा पाते हैं, ये 10 हाथ दूर में सुई को गाड़ करके धागा फंसा लेता है फेंक करके। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। अब इनाम देने की बारी आई, तो बादशाह ने माइक पकड़ करके कहा कि इस नौजवान को इनाम दो, 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब ये सर्कस देखने वाले जो लोग थे वो हैरत में पड़ गए। भाई इनाम का तो समझ में आता है, 10 रुपए समझ में आता है, लेकिन ये 10 जूता क्यों मारा जा रहा है। तो उस बादशाह ने खुलासा किया कि इसने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये इल्म के पीछे जाता, हुनर के पीछे जाता, तो कितना कीमती इंसान बनता। ये भीख मांगने वाला नहीं, भीख देने वाला बनता। इसलिए इसको 10 रुपया इनाम दो, 10,000 नहीं, 10 जूते मारो।
किसने बेकार काम में अपनी जवानी बर्बाद कर दी। एक जवान मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ करके बैठ गया, सब लोग चले गए, वो बैठा रहा। अल्लाह के रसूल ने किसी जवान से पूछा कि ये खाता कमाता कैसे है, ये तो मस्जिद में आकर के बैठ गया। जमा टल्लत जमी टल्लत गुल मोहम्मद नबी टल्लत, ये तो गुल मोहम्मद हो गया है, मस्जिद में आया तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, ये खाता कमाता कैसे है। तो बताया गया हुजूर इसका भाई खाता कमाता है, वो खैरात देता है, उसकी खैरात पर ये खा करके रुकू करता है, सजदा करता है, कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जानते हो इस जवान से बढ़कर के रुतबा इसके भाई का है, जो दुनिया कमा करके इसको देता है, या उसकी खैरात पर रुकू सजदा करता है, इसका रुतबा छोटा है, उसका रुतबा बड़ा है। जानते हो क्यों? वो दीन दुनिया दोनों एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है, दुनिया से बेखबर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, खुद कमाएंगे और अपने पूरे खानदान को अपनी कमाई से खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता जनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मा तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जा इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। मैं अपने जवानों को दुआ देता हूं, आप आमीन कहिए। मैं आपका मेहमान हूं, मुसाफिर हूं, कबूलियत की घड़ी में आप लोग जलसा सुन रहे हैं, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। जवान अगर तरक्की करेगा तो मुल्क को तरक्की होगी, जवान अगर तरक्की से पीछे होगा मुल्क पीछे हो जाएगा। जवानों के वास्ते मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जलसा सुन करके मानिकपुर का जवान गया घर, दारू पी रहा है, तो कहने वाले ने कहा शर्म नहीं आती, अभी तो जलसा सुन करके आए। तो उसने कहा जलसा में तौबा कर लिया है फिर पी रहे, जलसा में सब माफ हो गया। जवानों के हवाले से अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि इसमें अच्छा जवान कौन है, बुरा जवान कौन है। जिस जवान को देखना है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए, यार को देखिए, वो कैसा है। अगर उसका यार अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर उसका यार बुरा है तो वो बुरा है। आज बुराई पर नहीं है, कल बुरा जरूर हो जाएगा, बुराई की हवा लगेगी, वो भी बुरा बन जाएगा। 1 मिनट में मैं बता रहा हूं, इस थर्मामीटर को आप लेकर के जाइए। जिसका दोस्त अच्छा है वो अच्छा है, जिसका दोस्त बुरा है वो बुरा है। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं अपने जवान से कहता हूं कि अच्छा बुरा दोस्त देख करके दोस्ती करना है। अगर आप अच्छे हैं तो अगर बुरा दोस्त आपको हाथ आ गया तो आप अच्छे नहीं रहेंगे, बुरे बन जाएंगे। एक जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दारू आज हराम हुई है, अभी हराम हुई है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने 1 करोड़ की दारू खरीद ली है, इसको वापिस करके मैं पैसा वापिस ले लेता हूं। तो आपने फरमाया कि जैसे दारू हराम है उसी तरह पैसा हराम है, तुम पैसा वापिस नहीं ले सकते। कहा या रसूल अल्लाह मेरा तो करोड़ों का नुकसान है, ऐसा करता हूं अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त को हदिया कर देता हूं। आपने फरमाया हदिया देना भी हराम है, खुद पी नहीं सकते, दूसरे को पिला नहीं सकते। कहा या रसूल अल्लाह ये तो यतीम का माल था, अब क्या होगा? कहा मैं अपनी जेब से यतीम का माल भरूंगा, लेकिन तुम्हें पीने की न इजाजत देता हूं न पिलाने की इजाजत देता हूं। ये दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, नया साल आएगा।
हमारा जवान मुसलमान होकर के इतना दारू पीता है, ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये नया साल ईसाइयों का जश्न है, लेकिन मुसलमान दारू पी करके ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ता है। आएगा मुहर्रम, ये शियों का मातम है। हमारा जवान दारू पी करके शिया को पीछे छोड़ देता है, और नया साल में जानते बैनर लगा रहता है कि नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब किया, कभी मुबारक नहीं होगा, लिख करके दे रहा हूं, दारू से तौबा कर लीजिए, आने वाला साल मुबारक होगा। दारू के साथ अगर इस्तकबाल किया, जैसे 2025 खराब गया 2026 भी खराब जाएगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए, खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, वो मैं कदे में क्यों हराम है। मुकर्रिर ने आकर के जलसे में मसला बताया कि दुनिया में अगर दारू छोड़ दोगे तो जन्नत में दारू मिलेगी, अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। अगर दुनिया में दारू नहीं छोड़ोगे, जन्नत में पहुंच भी जाओगे, सब कुछ मिलेगा, दारू नहीं मिलेगी। तो एक शायर बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो दारू दुनिया में हराम है वो जन्नत में हलाल कैसे होगी, जो जन्नत में हलाल है वो दुनिया में हराम कैसे है। उसने एक मिसरा पढ़ा, जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। एक बूढ़ा शायर था, उसने कितना प्यारा जवाब दिया है। हम अपने जवानों के दिल तक इस सदा को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, उस जवाब को सुनाता हूं और अपने जवानों से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को जिना से, जुआ से, शराब से कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। तो इधर उधर न बहक के ये खुदा का अपना निजाम है, खुदा का अपना निजाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा। आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम है, इतनी जल्दी इतनी रफ्तार के साथ मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने मोहब्बत में मुताले को इतना बेहतर तरीके से उठाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह घर घर के झगड़े को ख़त्म फरमाए, घर घर का इत्तिहाद और इत्तिफाक हम सबको नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इतना गौर से आप आँख फाड़ फाड़ करके हमको देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए, कितनी नज़र लगाते हैं। पहले वजू खाना होता था, आप देखते हैं कि हौज बना रहता था, हौज में लोग वजू करते थे, पानी जमा होता था, नाद की तरह पानी जमा होता था, उसमें लोग वजू करते थे। तो कभी ऐसा होता था मक्खी गिर जाती थी, वो डूबती थी, तो किसी नमाजी को तरस आए मक्खी को निकाल दे, छपकली गिर जाती थी, छपकली को निकाल दे।
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बिच्छू गिर गया। अब नमाजी को जब रहम आया तो उसने उंगली बढ़ाया कि बिच्छू को सहारा देते हैं, वो पानी से निकल जाएगा। जैसे ही उंगली बढ़ाया बिच्छू ने डंक मारा, इसने हाथ खींचा, फिर उसने बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर इसने बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा। वो बढ़ाता रहा, वो डंक मारता रहा। बगल का एक नमाजी बोला कि मर जाने दो उस जालिम को, जिसको तुम बचा रहे हो वो तुमको डंक मार रहा है, मर जाने दो। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। आप कहते हैं लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं उसके साथ भला क्यों करूं। इस जुमले को आप नोट करके ले जाइए, आपके घर में इत्तिहाद होगा, झगड़ा नहीं होगा। उसने कहा यार मैं बार बार हाथ बढ़ा रहा हूं, वो डंक मारता है, मैं फिर भी हाथ बढ़ा रहा हूं, वो डंक मार रहा, मैं बचा करके रहूंगा, वो चाहे डंक मारता रहे। उसने कहा कि वो बिच्छू बुरा है, वो बुरा होकर के बुराई छोड़ नहीं रहा है, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने 9 साल में 10 लाख जमीन को फतह किया, 10 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, बगैर तलवार के, बगैर तीर के। कैसे किया? सिर्फ 3 काम किया, सिर्फ 3 काम हमारे नबी ने किया। 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को, 10 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर लिया। पहला काम किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। सुभान अल्लाह। हम भी मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा काम हमारे नबी ने किया, तलवार नहीं चलाई, तीर नहीं चलाई, मैदान फतह हो गया। मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा। दुश्मन की भी मदद फरमाई, दोस्त की भी मदद फरमाई। दोस्त की मदद तो सब करते हैं, दुश्मन की मदद कोई नहीं करता। हमारे नबी ने दुश्मन की भी मदद की, उसकी जमीन भी फतह कर लिया, उसका दिल भी फतह कर लिया। और तीसरा काम हमें करना है, करेंगे। हमारे नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैं हाथ मिलाने के लिए जा रहा हूं और जनाजा ही पढ़ा दूंगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्ता वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्ता वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, 5 मिनट का पैगाम रह गया औरतों के हवाले से। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 बच्चियां यहां बैठी हुई थी बुर्के के साथ। मैं हैरत में था जैसे ही आया कि बात क्या हो रही है भाई, 3 बच्चियां बुर्के के साथ यहां क्यों बैठी हुई है। तो मैं समझा कि हो सकता है कि एक बच्ची नात पढ़ेगी, एक बच्ची तकरीर करेगी, एक बच्ची 3 बच्ची तीनों मिलकर के मुकालमा करेगी, कोई अंजुमन का प्रोग्राम होगा वो पेश करेगी। लेकिन मैं जैसे ही बैठा, कारी साहब ने कहा कि इन बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान किया। मेरा खुतबा बदल गया। मैं आया था सीरत पर सुनाने के लिए, मुझको कुरान के हवाले से खुतबा पढ़ना पड़ा। मैं दिल से दुआ देता हूँ अब हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है,
बेटे से ज्यादा जब आप बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अररिया में एक लड़की थी, आदमी को देख करके बता देती थी कि इसको कौन सी बीमारी है। तो पूर्णिया का आदमी बोला कि ये झूठ बोल रहा है अररिया का आदमी कि शक्ल देख करके बीमारी बता देगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा चैलेंज है, आजमा लो। पूर्णिया का आदमी मक्कारी करने के लिए अररिया पहुंचा कि ठीक है उस लड़की को देखना चाहते हैं जो शक्ल देख करके बीमारी बता देती है। उसने क्या किया, 3 साथी से वो लोग पूर्णिया से चले, हाथ में लाठी थी। उसने अपने एक साथी को पैर में जोर से मारा और मार करके जख्मी कर दिया और प्लान किया कि यही सवाल उस लड़की से पूछेंगे जिसके बारे में दावा है कि शक्ल देख करके जख्म बता देती है, बीमारी बता देती है, इलाज बता देती है। आज आजमाते हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचे तो उस लड़की ने जख्म देख करके कहा कि इसको जख्म लगा नहीं है, लगाया गया है। अगर जख्म लगता तो सीधा उत्तर दक्षिण होता, जख्म लगाया गया इसलिए पूरा पश्चिम है, ऊपर नीचे। पहली चोरी तो उसने पकड़ लिया। उसके बाद कहा कि जिस लकड़ी से जख्म लगाया गया है उसमें सांप का जहर था, सूरज निकलने के बाद ये आदमी मर जाएगा। जैसे ही सूरज निकला वो आदमी दम तोड़ करके बैठ गया। बेटी की महारत को चैलेंज करने वाले मौत के हवाले। 4 औरतें बैठी हुई थी। एक शौहर की पता करना था कौन इसमें पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। तो आकर के बोला अपनी बीवी से कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही है। कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे हो रही है? कहा मुंह में पान था मजा बदल गया। कहा सुभान अल्लाह। दूसरी औरत से पूछा कि तुम्हें बताना है कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। सुभान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी औरत के पास आकर के बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे हो रही है? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। माशाअल्लाह। अब चौथी औरत के पास आकर के वो सवाल करता है कि सुबह हो रही है। ये जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा थी। उससे पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान हो गए, रहमते हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की अजमत के लिए।